जो लोग भी जॉब सर्च कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर लेवल पे हो या फिर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट कर लिया है और स्विच करना चाह रहे हैं, उनको पता होगा कोई भी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू कंडक्ट करना कितना मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल से कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट होता है। और क्या हो कि अगर वो इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद आप उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से यूज़ ना कर पाएँ। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि अगर आपने सही तरीके से उस इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं किया है, आपने छोटी-छोटी बातों को नहीं समझा है कि एक किसी भी इंटरव्यू को अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करने के लिए क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, जो हमें पता होना ही होना चाहिए। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत भारी भी पड़ सकता है, बिकॉज़ बार-बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। वैसे भी किसी एक कंपनी में अगर एक बार आपको इंटरव्यू आपका किया गया और आपका वो नहीं हुआ, तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आप एलिजिबल नहीं होते कि आप उस कंपनी में इंटरव्यू दें। सो ये बहुत ऑब्वियस है कि आपके लिए ये जानना कि क्या बेसिक वो चीज़ें हैं जो हमें पता होना ही होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। सो यहाँ पर मैं उन बेसिक चीज़ों को डिकोड करूँगा और आपको सिंपलेस्ट वे में बताऊँगा कि आप किसी भी इंटरव्यू को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी भी तरह का इंटरव्यू हो। सो इंटरव्यू के आपके तरफ से प्रिपरेशन के 3 पार्ट होने चाहिए। एक प्रेजेंटेशन लेवल, सेकंड योर पर्सनालिटी एंड थर्ड योर स्किल एंड नॉलेज। ठीक? प्रेजेंटेशन लेवल मीन्स व्हाट? प्रेजेंटेशन लेवल मीन्स कि आपका रिज्यूमे, आपकी प्रोफाइल कैसे बनी है, क्योंकि आपसे पहले वहां पर आपका रिज्यूम पहुंच जाता है इंटरव्यूअर के पास में, और वो एक परसेप्शन, वो इम्पैक्ट डालता है आपके बारे में, वो देख के कि ये कैंडिडेट अच्छा होगा या नहीं होगा। हो सकता है आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं और वो एक नज़र में उनके सामने पड़ गया, तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटीज, आपके चांसेस पहले कम होगी, बिकॉज एक निगेटिव इम्पैक्ट पहले से पड़ गया। हो सकता है वहां पे जाने के बाद आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बट वो जो पहले से ही वहां पर एक एनवायरमेंट बन गया कि कुछ खास कैंडिडेट नहीं होगा क्योंकि इसका प्रोफाइल ही उतना अच्छा नहीं है, उस निगेटिव जो एनवायरमेंट बनेगा ना, उसको आपको पॉजिटिव में करने में आपको बहुत मेहनत लग जाएगी। तो ऐसा आपको करना ही क्यों है? सो सबसे पहले आपका रिज्यूमे बहुत ही टू द पॉइंट, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही एकदम रिलेवेंट होना चाहिए जॉब प्रोफाइल के हिसाब से। फर्स्ट थिंग। सेकंड, सेल्फ प्रेजेंटेशन मीन्स योर ड्रेसिंग। आपने अगर साथ में कोई फाइल ले रखा है तो वो कैसा है, आप कैसे कैरी कर रहे हैं, आप एंटर कर रहे हैं रूम में तो आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये तुरंत एक इम्पैक्ट डालता है कि नहीं, ये कैंडिडेट का रिज्यूम भी अच्छा था और ये कैंडिडेट लग भी ठीक रहा है, बिकॉज एक नैनो सेकंड में दिमाग में चीज़ें चलती हैं सबके, वो एक बहुत ही कम टाइम में सब जजमेंट ले लेते हैं कि ये कैंडिडेट अच्छा है या बुरा है। इतना टाइम नहीं लेते कोई, दिमाग में वो बनाते रहते हैं। ठीक? तो सेकंड जो आपको करना है वो यह है कि आपका खुद का प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, उसमें आप कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। आपको प्रॉपर ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए, आप कोई भी फाइल साथ में लिए हैं तो वो प्रॉपर सही होना चाहिए। उनको भी समझ आना चाहिए कि आपके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप प्रॉपर प्रिपेयर होके आए। ठीक है? सेकंड लेवल पे चलते हैं, वो है आपकी पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी रातों रात चेंज तो नहीं होती है, बट हाँ, बहुत बार क्या होता है कि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी तो है, बट वो हम सामने वाले के सामने उसको सही सही तरीके से इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसको सही तरीके से अपने आप को शो नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। सो आपको पता होना चाहिए कि जो सामने इंटरव्यूअर बैठा है वो आपकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है। सो आपकी पर्सनैलिटी में क्या उसे जानना है? उसे जानना है कि आपकी मेंटालिटी क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप चीज़ों को किस तरह से लेते हैं, कुछ भी अगर होता है इंसिडेंट तो आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? आपकी लर्निंग मेंटालिटी क्या है, आपके सीनियर जूनियर्स को हैंडल करने की मेंटालिटी क्या है, अगर कल के टाइम पे अगर आपको वो चीज़ों के लिए कहीं पर ब्लेम किया गया जो आपने नहीं किया है, तो उस टाइम पर आप क्या करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके अंडर में अगर कोई ऑपरेटर है, टेक्नीशियन है, वो काम नहीं कर रहा है आगे, तो आप क्या करने वाले हैं। सो ये छोटे छोटे से इंसिडेंट होंगे जहां से वो समझ पाएंगे कि आपकी मेच्योरिटी लेवल क्या है, आपका किसी भी चीज़ पे एक्शन लेने का तरीका क्या है, आप किसी भी चीज़ को सही से कैसे सोचते हैं। सो इसके बारे में आपकी सही समझ होनी चाहिए कि आप क्या बोलने वाले वहाँ पे, क्योंकि आपको पहले से अवेयर होगा कि इस तरह की चीज़ें समझी जाती हैं, तो आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। सो फर्स्ट प्रेजेंटेशन एंड सेकंड योर पर्सनैलिटी एंड थर्ड स्किल एंड नॉलेज। जो जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप गए हैं उससे रिलेटेड जो भी उनको चाहिए नॉलेज एंड स्किल, वो आपके पास है कि नहीं है, इसके बारे में क्या करना है। आपको पता है कि आप पर्टिकुलर किस जॉब प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने गए हैं। जैसे आपको वहाँ पे मेंशन किया कि हमें क्यूए ऑफिसर चाहिए या फिर ट्रेनिंग क्यूए ऑफिसर चाहिए, तो क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। अगर वो फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट है, जो कंपनी है टैबलेट कैप्सूल, तो वहाँ पर क्यूए डिपार्टमेंट क्या करेगा, बिकॉज आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको इनिशियल लेवल पे फ्लोर पे ही रखेंगे,
इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस टीम में। तो वहाँ पर अगर टैबलेट वो प्लांट है या फिर, तो वहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है, डिसोल्यूशन टेस्ट क्या होता है, फ्राइबिलिटी क्या होती है, ठीक है, टैबलेट क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, या सस्पेंशन क्या होता है, जीएमपी क्या होता है, जीएलपी क्या होता है, डाटा इंटीग्रिटी के बारे में आपने सुना है क्या। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके जॉब रोल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस हमेशा दो जगह से आती हैं। एक तो जो आपने प्रोफाइल में अपने मेंशन किया हुआ है वहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं हमेशा, एंड सेकंड जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप गए हैं वहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं। सो रिज्यूमे आपने बनाया है, आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने रिज्यूम में क्या क्या मेंशन किया, और उससे रिलेटेड जो जो भी चीज़ें पॉसिबिलिटी क्वेश्चन बन सकता है वो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। एंड सेकंड, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप गए हैं उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं उसके बारे में आपको सही से प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको नहीं पता होगा तो इसका मतलब ये है कि आप वो इंटरव्यू वहाँ पर आपका खत्म हो गया, नहीं। मगर वो नहीं पता है, वो कैसे आपको नहीं पता, उसके पीछे जो रीज़न हो ना वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। मतलब आपको कुछ ऐसा चीज़ नहीं पता होना चाहिए जो बट ऑब्वियस आपको पता होना ही होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ फार्माकोपिया, अगर आपने बोला आपको फार्माकोपिया के बारे में नहीं पता तो उनको लगेगा कि आपने क्या पढ़ाई किया था, तो आपको फार्माकोपिया कैसे नहीं पता है। हो सकता है उन्होंने पूछा कि डाटा इंटीग्रिटी क्या है, तो आपने बोला कि सर मुझे डाटा इंटीग्रिटी के बारे में सही से नहीं पता है, तो एक बार उनको लग सकता है कि ठीक है इनके कॉलेज में नहीं बताया गया होगा या इन्होंने उतने अवेयर नहीं है, उनको उस बारे में नहीं पता होगा, तो वो एक बार जस्टिफाइबल है। बट कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सिलेबस में हैं, जो आपने इतने सालों में आपके सामने पढ़ी हैं, बहुत बेसिक हैं, बहुत कॉमन है, वो तो आपको पता ही पता होना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, अपनी पर्सनैलिटी आप सही तरीके से शो कर सकते हैं, और जो भी रिलेवेंट स्किल एंड नॉलेज है वो आपको पता है कि क्या है और मुझे इसको कैसे बताना है, उसमें आप थोड़ा सा पहले से ही काम करके रखिए, तो डेफिनेटली वो इंटरव्यू आपके हाथ से नहीं जाएगा, वो अपॉर्चुनिटी आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे। सो अगली बार जब भी कभी आपको इंटरव्यू का कॉल आए या किसी आप वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करिए और मुझे बताइए कि आपके हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच।